सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाला है कि कैसे फिजिक्स को आखिरी टाइम में रिवाइज करें। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, आपने थोड़ी प्रैक्टिस भी की होगी, आपका फिजिक्स अभी ऐसा ऐसा होगा। बट अगर आप एक प्रॉपर रिवीजन करते हो और अपने प्रॉपरली शेड्यूल बना के रिवीजन करते हो, ठीक है, तो आप बहुत बार फिजिक्स रिवाइज कर पाओगे। और एग्जाम में जो प्रॉब्लम होती है ना कि ये कंसेप्ट रिलेट ही नहीं हो रहा, ये आपको फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा, आप देखना कभी आपको फॉर्मूलाज पता ही नहीं होते, ठीक है, यही आपकी मेन मिस्टेक है। आपको कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आते एग्जाम में क्योंकि आपकी रिवीजन बहुत कमजोर है, ठीक है। और मैंने भी लगभग आखिरी 30 दिनों में ना, हमारा लगभग अगस्त का महीना था जब नीट पोस्टपोन हो रही थी कोविड की वजह से, सितंबर में जब नीट आई ना, लगभग मुझे 25 दिन बचे थे और मैंने पूरी फिजिक्स 7 से 8 बार रिवाइज कर ली थी, ठीक है। उस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट मैंने इतना प्लानिंग नहीं किया था कि यार ये करूँगा फेज 1 फेज 2 फेज 3, लेकिन मैंने आपके लिए एकदम बढ़िया प्लान बनाया, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मेरे प्लान से रेप्लिकेट करता है, मेरा जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग ही है, बट स्टिल आपके थोड़ा सा और इन डेप्थ मैंने चीज़ों को एनालाइज करके बनाया आपके लिए। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसा ही और कंटेंट मिलता रहे। एक बहुत अच्छी चीज़ जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो फेज 1 फेज 2 फेज 3 ये क्या है भैया। फेज 1 में हम लोग टोटल 3 रिविजन्स मारेंगे, सबसे मेन यही पार्ट है, ठीक है। 6 दिन टोटल हम लोग यहाँ पे हमारे 18 दिन इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फेज 2 में हम लोग टोटल 3+3 मतलब टोटल 6 दिन इन्वेस्ट करेंगे और हम यहाँ पे 2 रिविजन्स मारेंगे और लास्ट के 2 रिविजन्स 2+2 डेज के होंगे, एक दिन पूरा क्लास ले, दिन पूरा क्लास ले, बताऊंगा, ठीक है। चलो क्लियर। तो फेज 3 सबसे पहले क्लियर कर लो, ये ऐसा फेज पे हम लोग एक दिन क्लास 11 करेंगे, एक दिन क्लास 12 करेंगे। ये आखिरी के 5-6 दिन वाली बात है, लास्ट वीक की बात है। ये जो फेज 3 है ना, यहाँ पे हम लोग टोटल जो है 4 दिन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 बार रिविजन हुई कंप्लीट और बस फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे। यहाँ पे अपन कहा के एक दिन क्लास 11th, एक दिन क्लास 12th। ये क्लियर सबको? क्लियर, डन एंड डस्टेड, वेरी गुड। अब मैंने ये प्लान बनाया था अपने वक्त भी, इतना मैंने ब्लॉक वगैरह नहीं बनाया था, मैंने बस लिखा था कि डे 1 पे ये, डे 2 पे ये, डे 3 पे ये, डे 4 पे, डे 5 पे, डे 6 पे ये। इससे मैंने मल्टीपल टाइम्स किया। हाँ समझो, मैंने आपको यहाँ पे डे 1 पे मॉडर्न फिजिक्स प्लस यूनिट्स एंड डायमेंशन दिया है, मतलब टोटल 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं, बहुत ईजी है। ऑप्टिक्स रिवाइज करना है, आप बहुत बोलेंगे भैया इतना रिविजन कैसे होगा, बहुत क्विक रिविजन करने होते हैं, ठीक है। ऐसे तुम अगर एक चैप्टर लेके बैठ जाओगे 6 घंटे के लिए, दैट इज नॉट कॉल्ड एज रिविजन, ठीक है। चलो, ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर्स एसएचएम वेव्स करेंगे, काइनेमेटिक्स सेमीकंडक्टर्स करेंगे सी प्लान में, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ग्रेविटेशन करेंगे क्योंकि दोनों चैप्टर्स ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं। मैग्नेटिज्म, एनएलएम, डब्ल्यूपी एंड थर्मल फिजिक्स, ये बेसिक चैप्टर में कवर कर ली यूनिट्स, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया था समझो, स्टार्टिंग में मैंने ये क्यों किया क्योंकि मेरे को समझ में आया जब क्लास 11 का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, जब मैं क्लास 11 पूरी रिवाइज करूँ तो बढ़िया स्कोर आ रहा है, जब क्लास 12 का टेस्ट होगा तब अगर रिविजन नहीं हो पा रही तो दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं दोनों में से एक की रिविजन में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। कभी 11 में दिक्कत आ रही थी, कभी 12 में दिक्कत आ रही थी। मैंने क्या सोचा कि यार कहीं ना कहीं मैं थोड़ा मिक्स कर दूँ कि मॉडर्न फिजिक्स के साथ साथ यूनिट डायमेंशन डाल दिया, तो क्लास 11-12 का रिविजन मेरा साइमल्टेनियस चल रहा है, ठीक है। तो मेरा स्कोर जो है वो बैलेंस रहेगा, ऊपर नीचे बहुत नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प की कि क्लास 11-12 को साइमल्टेनियसली रिवाइज करना इनिशियली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब क्या करना है, डे 1 पे आपको ये रिवीजन करनी है। आपने मान लो कल से शेड्यूल लगा लिया 3 तारीख से, डे 1 पे ये रिवीजन करोगे, डे 2 पे ये, डे 3 पे ये, डे 4 पे ये ब्लॉक, डे 5 पे ये ब्लॉक, डे 6 पे ये ब्लॉक। अब डिपेंडिंग अपॉन आपको जो मन कर रहा है, डे 1 पे ये कर लो या डे 1 पे ये कर लो या डे 1 पे ये कर लो, कोई भी आपको ये चैप्टर्स का पूरा जो ब्लॉक है मैंने बना के रखा है, ये बना के रखो और रोज टिक करना है ऐसे। ये मैं क्या करता था ना, मैंने अपने चैप्टर्स के आगे स्टार मारता था, अपने चैप्टर्स के आगे एक स्टार मार दिया, एक स्टार मतलब एक रिविजन हो गई, 2 स्टार मतलब 2 रिविजन हो गए। तो ये आपको करना है, क्लियर है ये चीज़। अब ये हमारा फेज 1 जो है, पहले 6 दिन आप यही करोगे, सेकेंड 6 दिन आपको फिर से यही करना है। अब वो क्या कॉन्टेंट यूज करना है ये बताऊंगा लास्ट में। थर्ड टाइम आपको सेम चीज़ करनी है, ठीक है। तो अगर आपने 3 बार कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आपका स्कोर जितना आ रहा है उससे इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, फेज सबसे इंपॉर्टेंट है। फेज 2 आपके सिलेबस को ज़्यादा बढ़ाएगा, प्लस आपके दिमाग में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको सेट कर देगा। तो फेज 2 में क्या करना है, बेसिकली अपने को ये पूरा ब्लॉक लेना है, ए या डी कि कोई भी 2 ब्लॉक ले लेना है। ये मान लो ये 2 ब्लॉक ले लिए या ये 2 ब्लॉक ले लिए, ठीक है। तो आपको दिन के 2 ब्लॉक्स रिवाइज करना है, दिन के 2 ब्लॉक्स आपको रिवाइज करना है, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। एंड डे 3 फेज 3 में या तो आप ये कर लो कि एक साथ 3 ब्लॉक रिवाइज कर लो, ठीक है, या तो आप सिंपल एक दिन क्लास 11, एक दिन क्लास 12, एक दिन क्लास 11, एक दिन क्लास 12, क्लियर। बट ये ईजी हो जाएगा अगर आपने ये सही से कर लिया, ईमानदार से कर लिया तो दैट विल बी ईजी, ठीक है। अब कैसे रिविजन करनी है, व्हाट टू डू, उस पर आएंगे।
बट उससे पहले आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है अनअकैडमी की तरफ से, और इसको स्किप मत करना क्योंकि आपको बहुत बहुत बढ़िया चीज़ मिलने वाली है। ठीक है, तो अनअकैडमी नीट जेई के लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट ला रहा है, बिगेस्ट इवेंट, आरंभ 24। अब इसमें हो क्या भैया, कब है ये? आरंभ 24 की डेट दे रखी है आपको। ठीक है, अप्रैल 7, 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में। ठीक है, इस इवेंट में मैं भी रहूँगा। ठीक है, आप भी रहोगे। ठीक है, सब बच्चे देखेंगे, लाखों बच्चे देखेंगे इसके अंदर। तो इसमें है क्या बेसिकली, इसके टॉप एजुकेटर्स रहेंगे, नीट के टॉपर्स रहेंगे और सेलिब्रिटीज रहेंगे। ठीक है, तो बहुत शानदार इवेंट होने वाला है नीट जे वालों के लिए। 4 बड़े सरप्राइज, 4 बिग रिवील्स होंगे एक ही स्टेज के ऊपर। ठीक है, जो आपके प्रिपरेशन में आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाले होंगे, और आपको अलग अलग स्टोरी सुनने मिलेंगी, अलग अलग इंसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, कि क्या कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, और बहुत सारे सरप्राइजेस भी रहेंगे इन स्टोर जो आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, फटाफट से जाओ और चेकआउट करो, और कैसा आपको लगा ये बताना। ठीक है, और कौन कौन अटेंड कर रहा है, मैं भी ये रहूँगा इवेंट में, बैंगलोर में इवेंट है। ठीक है, आई विल ऑल्सो बी देयर, तो मजा आने वाला है, फाड़ने वाले। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब भैया आप बोल तो रहे हो, ठीक है, बट हम लोग कम टाइम में कैसे रिवाइज कर पाए? देखो यार, एक चीज़ मैंने सीखी है। ठीक है, और इन नीट से बहुत इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ सीखी है कि फोटोग्राफिक मेमोरी होना बहुत ज़रूरी है अपनी चीज़ों की। रीज़न बिंग कि आप एक चीज़ बताओ। ठीक है, आप एक चैप्टर को 10 घंटे रिविजन कर रहे हो, 10 घंटे आपने रिविजन के लिए दिए। ठीक है, आपने एक ही बार इतनी अच्छी रिविजन की 10 घंटे की कि आपको सब कुछ वो चैप्टर याद हो गया 100%। बट आपने ये चीज़ देखी होगी, अगर आपको चैप्टर 100% याद भी हो गया, ठीक है, स्टिल 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको उस चैप्टर का 50% या मैक्स टू मैक्स 75% याद होगा, आप बाकी चीज़ें भूलते ही हो। ठीक है, अब इसको सही करने के लिए क्या करना होता है? आपके पास 10 घंटे ही है, बट आपने 1 घंटा रिविजन को दिया और आपने 10 बार रिवाइज किया, तो सेम टाइम लगा। लेकिन जब आप मल्टीपल रिविजन्स करते हो, मल्टीपल विजिट्स करते हो, तो हर विजिट में आपके दिमाग में किसी ना किसी चीज़ की फोटोग्राफी मेमोरी बन जाती है। ठीक है, तो हमको क्या है, हमारा मेन एम है, इसलिए मैंने 8 बार रिवाइज किया, क्योंकि मुझे पता था कि एक बार टाइम देने से बढ़िया है कि मैं बहुत कम कम टाइम के लिए रिवाइज करूँ और नंबर ऑफ रिविजन बढ़ा दूँ। जितना आप नंबर ऑफ रिविजन बढ़ाओगे, आपको एग्जाम में क्लिक होगा कि यार ये सवाल यहाँ पे था। ठीक है, अगर मेरी गारंटी ये है, अगर आपने 7 से 8 बार रिविजन मार ली ना, आपको नीट में आपके जो नोट्स है, ठीक है, उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी भाई। ठीक है, ये नोट्स की फोटोग्राफिक मेमोरी बनना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? सेकेंड, आपके पास नोट्स नहीं है तो मॉड्यूल होंगे, वो मॉड्यूल की फोटोग्राफी मेमोरी बनाओ। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट्स, ये कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम ग्रुप हमारा है अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, जाओ ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो फॉर्मूला शीट आप वहाँ से रिवाइज कर लो रोज। ठीक है, मान लो आपको एक चैप्टर दिया गया, ठीक है, कि वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर है, आपको कोई क्वेश्चन दे गया कोलिजन का। ठीक है, आपको कोलिजन के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, उसमें क्या क्या वैल्यूज थी वो आपको रिवाइज करनी है, वो आपको याद कर लेनी है। ठीक है, मान लो मैंने चैप्टर दे दिया आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें एच की वैल्यू क्या है, तुरंत दिमाग में क्लिक करो, देखो नोट्स में सी की वैल्यू क्या है, म्यू ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स होता है। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला, इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है, वोल्टेज वाला, वो याद होना चाहिए। जैसे आप चीज़ों को याद करते जाओगे, याद करते जाओगे, याद करते जाओगे, अब जितना फॉर्मूला को देखते जाओगे, आपको दिमाग में चीज़ें फिट हो जाएंगी, और फिर आपको पीवाईक्यूज प्रॉपर रिवाइज कर लेने और सॉल्व नहीं कर सॉल्व कर लेने। पीवाईक्यूज 2013 से 23 तक के बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे भैया हर दिन इतना करना पॉसिबल कैसे है? बहुत कम टाइम दो, टारगेट लेके चलो कि आधे घंटे में इसका फॉर्मूला प्लस नोट्स रिवाइज करने, आधे घंटे में इसका पीवाईक्यूज। ऐसा करते हुए दिन के 4 चैप्टर 5 चैप्टर हम लोग खत्म करते हुए जाएंगे, और 100% नहीं भी हुआ रिवीजन, मान लो 6 दिन नहीं लगे, 8 दिन लगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 5 रिविजन तो मार लोगे ना। ठीक है, 8 दिन बचे, 8 दिन की 2 रिविजन 3 रिविजन मार ली, एक 3-4 दिन की 1 रिविजन मार ली, एटलीस्ट कुछ तो आएगा। ठीक है, और बाकी जो बच्चे भी एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं उनसे आप ऊपर निकल जाओगे। ठीक है, क्लियर? सो दैट्स इट, होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद आई हो और हेल्प करेगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, टाइम सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसा ही और बढ़िया बढ़िया शानदार कंटेंट मिलता रहे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।